अगर आप ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं तो चलिए जानते हैं आप ऋषिकेश में किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जानकी ब्रिज से। जानकी सेतु ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना लक्ष्मण झूले और राम झूले के बाद तीसरा सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई 346 मीटर और इसकी चौड़ाई 274 मीटर है। इस पुल का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा 20 नवंबर 2020 को किया गया था। इस ब्रिज से ऋषिकेश के आम निवासियों को बहुत फायदा हुआ। हालांकि इस ब्रिज के बनने की शुरुआत 2013 में ही हो गई थी। इसके खुलने का लंबे समय तक इंतजार किया गया, पर इसके खुलने के बाद पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। ये ब्रिज लक्ष्मण झूले और राम झूले से काफी चौड़ा है। इस ब्रिज में 2 पहिया वाहनों के लिए आने और जाने का रास्ता छोड़ा गया है। साथ ही इसमें पैदल चलने वालों के लिए एक लेन बना के रखी है। पैदल यात्री जा सकते हैं, तो इससे पैदल चलने वालों की सेफ्टी काफी रहती है। पर्सनली मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। इसमें बेफिक्र होकर आप टहल सकते हैं और बहती हुई खलखल गंगा को महसूस कर सकते हैं। ये ब्रिज टिहरी और पौड़ी जिलों की सीमाओं को आपस में जोड़ता है, जिससे यहाँ के व्यापार में भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस ब्रिज पर पैदल चलना आपको एक सुखद अनुभूति देता है। यहाँ से ऋषिकेश की खूबसूरत वादियां और भी खूबसूरत दिखती हैं। नेक्स्ट है बीटल स्ट्रीट। बीटल स्ट्रीट जानकी सेतु से नीचे उतरने के बाद जो मार्ग बीटल आश्रम की तरफ जाता है, उस रास्ते को बीटल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते की खूबसूरती को बहती हुई खलखल गंगा और बीटल स्ट्रीट से दिखने वाला जानकी सेतु का ब्रिज, ये व्यू इस रास्ते को 4 चांद लगा देते हैं। बीटल्स स्ट्रीट से होते हुए हम आ गए हैं 84 कुटिया देखने, जिसे बीटल्स आश्रम भी कहते हैं। ये बीटल्स आश्रम 1960 से 1970 के दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय ध्यान एकेडमी के रूप में जाना जाता था। ये आश्रम महर्षि महेश योगी के छात्रों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र था। 1968 के दौरान इस आश्रम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बीटल्स रॉक बैंड के जॉन लेनन, पॉल मैक, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार आए और उन्होंने यहाँ दीक्षा ली। इस आश्रम में रहते उन्होंने 40 गाने लिखे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। 2003 में इस इलाके को वन विभाग के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, जिसे 2015 में टूरिस्ट के लिए खोला गया। यहाँ पे एक फोटो गैलरी बना के रखी है, जिसमें आप बीटल्स बैंड के कलाकारों की फोटोज को देख सकते हैं। यहाँ वन्य जीवों की भी फोटो की गैलरी बना के रखी है, क्योंकि ये क्षेत्र वन्य विभाग के अधिग्रहण में है। फिलहाल ये स्मारक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गई है। फिर भी ये प्लेस हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ही प्रचलित है। ये एरिया 7.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे 40 साल तक लीज पर लेकर
यहाँ आश्रम का निर्माण हुआ था। वन भूमि की लीज समाप्त होने के चलते महर्षि महेश योगी इस स्थान को 1989 में छोड़कर हॉलैंड चले गए। यहाँ के खंडहरों पर अभी भी बीटल्स बैंड की छाप देखने को मिलती है। यहाँ आने के बीटल्स के फैसले ने ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला दी, जिसकी प्रसिद्धि से आकर्षित होकर यहाँ हॉलीवुड के एक्टर और मशहूर हस्तियां अक्सर आया करती थी। आश्रम के इस स्थान को आनंद भवन और सिद्धि भवन कहा जाता था। इन भवनों का उपयोग मेडिटेशन शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने वाले व्यक्तियों के आवास के रूप में किया जाता था। इसकी छतों पर अनोखे ध्यान गुंबद बनाए गए थे। यहाँ की वास्तुकला देखने लायक है। ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक रहा होगा। ये शांतिपूर्ण खंडहर आपको आज भी मनमुग्ध कर देता है। इसके आगे का रास्ता हमें 84 कुटिया की तरफ ले जाता है। ये सभी 84 कुटियाएं 1961 में बनवाई गई थी, जिसका उद्देश्य ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाना था तथा वैज्ञानिक रूप से योग और ध्यान का महत्व समझाना था, जिससे अट्रैक्ट होके यहाँ बीटल्स बैंड आया था। बीटल्स बैंड ब्रिटेन का बहुत ही पॉपुलर ग्रुप बैंड था। ये जगह प्रकृति के बीच में बनी हुई बेहद खूबसूरत और शांत जगह है। आप यहाँ से गंगा माँ का दर्शन तथा साथ ही पूरा ऋषिकेश शहर देख सकते हैं। ये बिल्डिंग आनंद भवन और सिद्धि भवन की, जिसे हमने उस तरफ से देखा था। इस बिल्डिंग की बनावट बहुत ही रोचक है। इसको आज भी देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसके भीतर संपूर्ण ऊर्जा का संचार हो रखा है। इस बिल्डिंग को ऐसा आकार दिया गया है जो अत्यंत असाधारण और रहस्यमय प्रतीत होती है। इनके अंदर जाने की हिम्मत हम नहीं जुटा पाए। इस बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत तो हम नहीं जुटा पाए, फिर भी इसे निहारने से हम पीछे नहीं हटे। इसकी संरचना को काफी देर तक हमने समझने की कोशिश की। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम महर्षि महेश योगी के पूर्व निवास स्थान पर आ गए। महर्षि महेश योगी का निवास स्थान काफी बड़ा बनाया गया था। ये स्थान आपको बाहर से भले ही सादा दिख रहा हो, पर ये भीतर से बिल्कुल भिन्न है। इस इमारत के नीचे तल पे जाने के लिए हमें सीढ़ियां दिखी, जिन पे कुछ दूर नीचे जाने के बाद हमें डर लगने लगा और हम वापस लौट आए। इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हम 84 कुटिया के पास आ गए हैं, जिसके नाम से ये जगह जानी जाती है। अगर हम बात करें 84 अंक की, तो ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर लगभग 84 लाख योनियां पाई जाती हैं, और एक अन्य मान्यता है कि इन्हीं 84 योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन मिलता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ 84 कुटियों की स्थापना की गई होगी। ये सभी 84 कुटियां शायद उन्हीं सभी 84 लाख योनियों का प्रतीक मानी जाती होंगी। उस समय इन्हीं कुटियों में आके लोग ध्यान मग्न हुआ करते होंगे। ये छोटी छोटी इमारतें प्राकृतिक पत्थरों से बनी हुई हैं। इन सभी इमारतों में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। देख के ऐसा लग रहा था कि ये कुटियां नीचे से आपस में कनेक्टेड हैं। ये कुटियाएं भी मुझे एक रहस्य की तरह लग रही थी। कुछ तो खास रहा होगा इन कुटियाओं में, जिसकी तलाश करते हुए बीटल्स बैंड यहाँ आए थे। आज भी इन्हीं कुटियाओं को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। यहाँ तक कि विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं।
अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। यहाँ से वापस लौटते समय मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे इतनी शानदार जगह है, पर इसकी हालत कितनी जर्जर है। क्या कभी इसका भी जीर्णोद्धार हो पाएगा? हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।